इसका क्वेश्चन ये एक बार देख लो। राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है और श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% अधिक है। राम की आय घनश्याम की आय से कितने % अधिक है, उसका आंसर आपको बताना है। इसमें ऐसे से तो बहुत आएंगे मेंस में भी और ग्रुप डी में भी। तो इसमें देखो सबसे पहले 3 है ना यहाँ पे, एक तो राम है, दूसरा श्याम है और फिर एक घनश्याम है। ये 3 बंदे हैं। स्टार्टिंग आपको हमेशा पीछे से ही करनी है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये कह रहा है राम की आय घनश्याम, ये तो यहाँ से देख लो, श्याम की आय घनश्याम की आय से 50% ज़्यादा है। घनश्याम को आप मान लो 100, कुछ ही मान सकते हो, 100 200 300 400 आंसर सेम आता है। और इसका 50% ज़्यादा करोगे आएगा 150। ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या है, राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक, इसका 180 कर दो आप। 180 गुना 150 है ना, बटे में 100, ये कटिंग कर दो यहाँ से। 18 पंजे 90, 18 9 ये आ गया 27, 270। कितना आ गया 270। ये तो आपका रेशो बन गया तीनों का। ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है कि राम की आय घनश्याम की आय से, जिसके साथ से लिखा हो बटे में कर दो। तो घनश्याम तो 100 है, 100 बटे में 270। और एक चीज़ और मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस करके लिखना। 270 में से 100 गए 170, ये ज़्यादा अमाउंट है, इतना ज़्यादा है। गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 लगा देंगे, यहाँ कट कर दो, आपका फाइनल आंसर आएगा 170% ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हो ये जो राम है इससे 170% ज़्यादा कमाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला 170%। ये वहाँ 180 कैसे वो सही है। अच्छा वो सही है, लेकिन नानी तो आपकी ठीक है, मम्मी तो वो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। एक ही रीता का वेतन संगीता के वेतन से 25% अधिक है, तो संगीता का वेतन रीता से कितने % कम होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। देखो 25% का मतलब होता है, ये होता है 100 लगा दिया, मतलब ये हुआ 1/4। क्या हुआ 1/4। ये रीता और ये संगीता, यही हुआ ना इसमें। अब रीता का वेतन संगीता के वेतन से 25% अधिक है। जब अधिक होगा ना, एक छोटा सा काम करना है, इसमें ये जोड़ देना, एक जोड़ देना आपको। तो ये हो गया 5, क्या हो गया, और संगीता का वेतन 4 हो गया। ये लिखा था ना, रीता का वेतन संगीता से कितना है। ठीक है। हाँ, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अधिक है, तो संगीता का वेतन रीता के वेतन से फिर से आ गया, से आ रहा रीता के साथ, तो इसको बटे में कर दो। कर दिया, और 5 में से 4 गया, 1 रुपये ज्यादा, 1 ऊपर लगा दिया। और निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 कर दो, तो ये आ गया 20% है। इसका आंसर आएगा कि भाई रीता के वेतन से कितना कम है, तो 20% कम है। तो इसका आंसर आएगा 20% कम है। सिंपल। और वैसे भी अगर करना है, जैसे आपको इसमें बता दिया, अगर बोला उन्होंने अधिक, क्या बोला, एक जोड़ना होता है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कम, क्या लिखा होता, कम लिखा होता ना, कम होता, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ 4 में से गया 3, क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आपको करना है 3, क्या करना है 3 करना था। कम में एक माइनस करना है, और अधिक में क्या करना है, एक प्लस करना है। अधिक में क्या करना है, प्लस करना होता है। ये इसमें छोटा सा है। 100 मान के करना, उससे भी कर सकते हो। मान लो ये आ गया 100, कितना आ गया संगीता का 100, और इसका कर दो 125, क्या कर दो, क्योंकि ये कह रहे हैं ना 25% ज्यादा है। कटिंग 25 चौके 100, 25 पंजे 100, तब भी 5/4 कितना आएगा, 5:4 ही आएगा। जैसे मर्जी इसको कर सकते। एक क्वेश्चन ये देख लो, एक बार देख लो। ठीक है। पहले महीने में मोहन किया 30% की वृद्धि हुई, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% घट गया। 2 महीने बाद आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक बार तरीका सीख लो, सिंपल बताता हूँ। अगर फटाफट इसका आंसर जल्दी निकालना है 1 सेकंड में, आप सिंपल एक काम कर सकते हो। 3 गुना 3, 3 तिये 9%, इसका आंसर क्या आ गया 9% आ गया। लेकिन थोड़ा इसका कंसेप्ट सीख लो। सबसे पहले क्या होता है, 30% हो गया 30/100, मतलब 3/10, यही है। पहले 10 था, पहले क्या था 10 था, फिर वृद्धि हुई, क्या हुई 10 में 3 जोड़ा 13 हो गया। ठीक है, दूसरे में 10 था, फिर कमी हुई 30% की, क्या हुई कमी हुई, 10 में 3 गया 7 हो गया। अब 10 10 100 और 13 7 91, 100 में से 91 लेस कर दो,
तब भी आपके पास 9% क्या आया, 9। 9% आया। एक तरीका और आता है, ऐसे ऐसे पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। एक तरीका और देखो इसका, लेकिन ये तरीका तभी काम आएगा जब ये दोनों बराबर हो। क्या ये दोनों बराबर हो और एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो। सिंपल करना है, आर का स्क्वायर क्या करना है, बटे में 100। और ख़ास बात ये कि ये कमी का आंसर है। किसका आंसर है, कमी का। हमेशा कमी निकल के आएगी इस वे से। तो आर कितना है, 30 है, तो 30 गुना 30 बटे में कर दिया 100। इससे ये कट कर 3 तिये 9%। तो आपने 3 इसके तरीके बता दिए, फटाफट चेक करना है। 3 तिये 9 तो भी ठीक है। ऐसे करके देख लोगे तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये वाला तभी अप्लाई करना है जब दोनों सेम सेम अमाउंट हो, 30% 30%, एक घट रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो। बच्चे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया गया, बढ़ावा बढ़ाया, ठीक है ना। देखो किसी कर्मचारी का वेतन, मैं आप पढ़ा ना ध्यान से, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया। उसके वेतन में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ, आपको ये बताना है। सबसे आसान तरीका वो तो लेगा नहीं, आर का स्क्वायर बटे 100, क्योंकि इसमें अलग अलग अमाउंट है। लेकिन एक तरीका हर जगह कामयाब है, कौन सा वाला, 15/100। और दूसरा 25% घटाना है, 25% घटाना है। कठिन 5 या 15 आ गया, ये आ गया 20। हाँ ठीक है ना। पहले क्या बोलता है, बढ़ाना है, क्या है, बढ़ाया गया। पहले क्या किया, पहले 20 था, बाद में 23, कितना हो गया, 23 हो गया। ऐसे भी इसमें कर सकते हैं। और दूसरा इसमें देखो 25 का 25, 25 चौके 100, इसमें क्या है, घटाया गया, कम किया गया। मतलब पहले 4 था, बाद में 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया तो माइनस कर देना, बढ़ गया तो प्लस कर देना। अब ये आ गया 80 और ये आ गया 69, क्या आ गया 69। इनका डिफरेंस आया 11, क्या आया 11। और बटे में आपको रखना है 80, क्या रखना है, हमेशा इस वाले को रखना है, पहले वाले को जो स्टार्टिंग में हुआ था ना 80। तो 80 और गुना कर दो यहाँ पे 100, यहाँ से कटिंग कर दिया, 2 पंजे 10, ये 4 आ गया, 55/4। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 13.75, क्या आएगा 13.75% इसका आंसर आ जाएगा। जा